और लखनऊ में इस समय बहुत बाजार गर्म है खबरों का कि इस कैबिनेट के बाद ही सभी से इस्तीफा ले लिया जाएगा और नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। हालांकि ऐसा होना नहीं है, लेकिन इस हफ्ते ही होना है, आज होना है ऐसा नहीं है, लेकिन लखनऊ में ये खबरें चल रही हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी गर्म है चर्चा है। लेकिन इसी हफ्ते लखनऊ में फेरबदल होना है और बिहार में भी इसी हफ्ते होना है नए मंत्रिमंडल का विस्तार। और नीलांजना जी, देखिए यूपी की हमने बात कर ली, लेकिन जिक्र तो आज सबसे ज़्यादा बंगाल का ही हो रहा है। और इन सबके बीच इस वक्त टीएमसी के भीतर ममता बनर्जी क्या सोच रही होंगी, क्या इस वक्त उनके मन में चल रहा है, स्पेशली एक ऐसे दिन जहां पर 15 साल से आप चीफ मिनिस्टर हैं, 3 बार आप चुनकर जो है यहाँ पर पहुंचे। और मैं स्पेसिफिकली ममता बनर्जी की बात इसलिए कर रही हूँ, एक फाइटर की उनकी इमेज है। मुझे तो उस तस्वीर का भी जिक्र भारतीय राजनीति में हमेशा नजर आता है कि जब गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर जो है उन्होंने डांस किया था और वो एक विरोध की राजनीति के प्रतीक, सिंबल के रूप में जो है देखा गया था। देखिए, ममता बनर्जी आज एक हारे हुए नेता के रूप में है। अगर वो सिर्फ अपने आप को एक हारे हुए नेता के रूप में एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, अगर नहीं करती हैं तो वो अभी प्लानिंग करी होंगी किस तरह से इन चुनावों को गलत या फिर इलीगल। क्या ये उनके पॉलिटिकल करियर का एंड है? नहीं, अंत तो स्टॉप लगाने के। एक बात जो मेरे को मोदी जी ने बहुत साल पहले कही थी, जब मैं उनके ऊपर किताब लिख रहा था, कि ज़िंदगी में बिल्कुल नाटकीय तरीके से कहा था, फुल स्टॉप सिर्फ वहाँ से आता है। हाँ जी। तो अभी ममता बनर्जी को काफ़ी मतलब लंबा समय है उनके लिए, उनको तय करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़, अगर आज ममता बनर्जी बहुत ऑनेस्टली अपने गिरेबान में अपने अंदर झांक के देखें तो उनको ज़रूर रिग्रेट होगा कि लेट 90s में भारतीय जनता पार्टी को लेके आने वाली वही थी। उन्होंने अलायंस किया था जिससे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में कुछ एमपी के सीट जीते, तपन सिकदार दमदम से जीते थे। वही भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको हरा के बाहर कर दिया है और एक बार एंट्री के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी स्टेट से निकलती नहीं है, प्रेजेंस बना के। एक रिएक्शन इस पे गार्गी जी। लेकिन ममता बनर्जी, ये बात ममता बनर्जी पे भी लागू होती है। ममता बनर्जी को स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ले तक और बाद में अपने दल बनाने तक कांग्रेस के साथ ही थी वो, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को भी वहां से बाहर कर दिया था। निरंजन बाबू, नहीं, कांग्रेस को तो उन्होंने बाहर किया था क्योंकि वो बहुत एकमात्र ऐसी नेता है। 90s में बहुत लोग कांग्रेस से निकल के आए थे, लेकिन इतना लॉन्ग और पावरफुल इनिंग्स कोई और खेल नहीं पाया। ये हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एज अ फाइटर पॉलिटिशियन ममता बनर्जी ये शायद कोई और। मैं गार्गी जी से भी इस पे एक रिएक्शन लूंगी कि तौसीफ, पहले एक रिएक्शन आपसे चाह रही हूँ। क्या पॉलिटिकल ऑप्शंस अब आगे हैं ममता बनर्जी के पास? आगे क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन? तौसीफ से, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। देखिए, सबसे पहले तो जो मुझे लगता है कि चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितना मार्जिन का रहा है, विनिंग मार्जिन रहा है और उसको एसआईआर में कितना उसका रोल रहा है, इसको लेकर के लिटिगेशन शुरू होने वाला है। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, ये तो कोर्ट केसेस चलेंगे ही चलेंगे। दूसरी बात, ममता बनर्जी सारी जिंदगी जितनी अच्छी अपोजिशन लीडर रही हैं, इसका तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अगर अपोजिशन में ममता बनर्जी बैठेंगी तो बीजेपी के लिए सरदर्द रखा हुआ है। बीजेपी जो इस बात से शायद झेल ना पाए कि जिस तरीके के वो खूंखार एक घायल शेरनी की तरह एक जो अपोजिशन का रोल वो अदा करेंगी, शायद बीजेपी उसको झेल ना पाए। शायद वो पूरा 5 साल पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। अगली जो अपनी शोर्ड है वो अगली पीढ़ी को नहीं ट्रांसफर करने वाली है ममता बनर्जी? नहीं, अगली पीढ़ी में तो आ ही चुके हैं, अगली पीढ़ी तो आ ही चुकी है। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे अभी अगर 75 सिटिंग एमएलएज को टिकट डिनाई कर दिया गया था और नए फ्रेश फेसेस लाए गए थे। इसके पहले 2021 में भी कुछ नए चेहरे को लाया गया था, यंग चेहरों को लाया गया था, महिलाओं को लाया गया था। तो मैं थोड़ा सा ममता बनर्जी वाले पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहूंगी। गार्गी जी, आपका इस पर रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर तौसीफ ने उठाया है। अगर हम दिल्ली की पॉलिटिक्स का एक उदाहरण देखें कि यहां पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ठनी हुई दिखाई देती थी, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में जितनी बिटरनेस, कड़वाहट और एक दूसरे पर जितने अटैक्स हुए, अब बेशक ऑपोजिशन में टीएमसी को बैठना है, लेकिन जो नंबर उनके पास है उस लिहाज से पश्चिम बंगाल का भविष्य क्या होता है, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। और ममता बनर्जी का जो नेचर है, शांति से बैठने वाले लोगों में से नहीं है वो। जी मीनाक्षी, पहली बात तो मीनाक्षी, आज ये ऐतिहासिक दिन है
और आप ये देखिए जो 50 सालों से हमने जो देखा बंगाल में, 34 साल लेफ्ट का, 15 साल, हमेशा बंगाल जो है ना सेंटर के साथ लड़ते हुए आए हैं। इस वक्त भवानीपुर विधानसभा सीट से नतीजों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रुझान और नतीजों के बीच भवानीपुर विधानसभा से बड़ी खबर इस वक्त की, ममता बनर्जी लगातार 17,000 वोटों से आगे चल रही थी और अब जो मार्जिन है वो लीड का अंतर जो है वो कम हो रहा है 7वें तक। और देखिए 8वें राउंड तक ये 13,000 से घटकर 7,000 पर आ चुका है और 2 राउंड अभी बाकी हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट से इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी इस सीट पर आमने सामने हैं। 7वें राउंड तक 17,800 कुछ वोटों से आगे थी, अब 8वें राउंड के बाद 13,000 से घटकर ये 7,000 पर आ गया है। निरंजन बाबू, खतरे की घंटी बज रही ममता बनर्जी के लिए, नंदीग्राम पार्ट 2 हो सकता है? देखिए हो तो सकता है, लेकिन मतलब ये तो प्योर स्पेकुलेशन है कि क्या होगा। हमको कोई ऑथोरिटेटिव तरीके से पता नहीं है कि किस राउंड का वोट हो रहा है, उसका क्या कैरेक्टर है, कितने वोट किसके पक्ष में जाएंगे, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, लीड कम हो रही है ममता बनर्जी तो ये को, हाँ, चिंता तो हो ही रही होगी। विकास जी, इसमें अगर जी प्लीज गो अहेड। मैं शुरू में ही बोल रही थी ना कि भवानीपुर में जो एक सबसे बड़ा वार्ड है वो मुस्लिम वार्ड है, उससे काउंटिंग शुरू हुई थी, तो इसीलिए इतना जो लीड इतना था। तो हो सकता है कि लीड और कम हो जाए, बहुत लिटिल मार्जिन से ममता बनर्जी जीत भी जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि नंदीग्राम में भी यही हुआ था, लास्ट में आके शुभेंदु जीत गया था। तो लेट्स वेट एंड वॉच। और मैं ये कहूंगी जो आज जो बंगाल की जनता की जो ये चॉइस है ना, ये डेवलपमेंट के लिए, जॉब्स के लिए, सुरक्षा के लिए, सब कुछ के लिए, तो बंगाल में हमें उद्योग देखना है, सुरक्षा देखना है। और ममता बनर्जी उनके इस उम्र में आके उनको अभी ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि जो अभी इन्होंने बोला तौसीफ ने कि ममता बनर्जी फाइटर है, इसके मतलब ये नहीं कि हंगामा करने के लिए हंगामा करेंगे। मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है। मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए 80 साल कम से कम अभी उनका उम्र नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वायलेंस चल रहे हैं। हाँ, वहाँ पे अभी भी मुझे खबर आई व्हाट्सएप में कि कोई बिल्डिंग में जाके बंद कर देना, सफेद साड़ी भेजना, ये सब अभी बंद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम बदलाव देखना चाहते हैं, हम लोग कोई बदलाव नहीं देखना चाहते। और एक बड़ी बात है मीनाक्षी, क्योंकि जो हमने देखा है पहले, जो भी सारे जो गुंडे थे सीपीएम के वो टीएमसी में चले आए। मैं तो बीजेपी के जो लीडरशिप है उनसे भी मेरी विनती है कि प्लीज आप अभी टीएमसी के गुंडों को मत ले लीजिए। वी डोंट वांट टू सी टीएमसीफिकेशन ऑफ बीजेपी, ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी निरंजन जी, हाँ, एक सवाल निरंजन जी आपसे है मेरा, और ये सवाल दरअसल भवानीपुर को लेकर मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी। देखिए नंदीग्राम में बीते चुनाव में हमने देखा था कि शुभेंदु 1900 कुछ वोट से जो है उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। लेकिन जब हम बात करते हैं भवानीपुर की, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर एसआईआर के बाद मेरे ख्याल से करीब 40,000 के आसपास जो है वोट्स कटे हैं। जिस तरह 40 नहीं 50 था, 47,000 पहले काटा था, फिर एडजुकेशन में 3,000 मोटा मोटा 50,000 समथिंग वोट्स कटे हैं। तो ये जो वोट्स कटे हैं, ये क्या ममता बनर्जी पर भारी पड़ सकते हैं आज के दिन यहाँ इस सीट के नतीजे पर? नहीं, बिल्कुल पड़ सकते हैं। शुरू में तो मतलब ये कहा गया था कि जो 50,000 जो वोट काटे गए हैं वो लगभग वही हैं जो ममता बनर्जी के सपोर्टर्स हैं। उनको एडवाइस भी बहुत लोगों आपको बीच में रोकेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हेमंता विष्णु शर्मा 24,000 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। असम के जालुकवारी सीट से वो चुनाव मैदान में थे और उन्होंने 24,000 वोटों के शानदार अंतर से बड़ी जीत हासिल की है। देखिए 99 सीटें जीत रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा बीजेपी वहां पर, और पहली बार है जब बीजेपी वहां पर अपने दम पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले 10 साल बीजेपी का राज रहा है, सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे, हेमंता रहे, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी के पास नहीं थी। तो ये जो